फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज जीके का टेस्ट पीडीएफ नंबर 1 है, जिसमें आपको जो है कुछ क्वेश्चंस में सोल्व करवाने वाला हूं और बहुत ही रफ्तार से ये क्वेश्चंस में सोल्व करवाऊंगा। ये हमारा न्यू टारगेट एकेडमी का नया चैनल है जिस पर आपको ये वीडियो उपलब्ध हो रहा है। एक और चैनल है हमारा, वो न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर के नाम से है और आप उस पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अच्छे अच्छे जीके पार्ट आपको मिले। ठीक है, अपने सपनों को साकार करने के लिए शीघ्रता से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं 40 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मिलने वाले हैं, 40 स्वतंत्रता संघर्ष से प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं, 50 विज्ञान से और 40 फिर विज्ञान से प्रश्न उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है बने रहिए वीडियो के साथ में। पहला जो है आपका फुल फॉर्म आ रहा है IRBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा है आपका IRCON का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या है? आई का मतलब इंडियन, आर का रेलवे, सी का कंस्ट्रक्शन कंपनी। तीसरा है आपका IAEA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेंटर। नेक्स्ट है आपका IAAI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका IAAS का क्या फुल फॉर्म है? तो इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस। नेक्स्ट है आपका INA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी। अगला है आपका INS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका INTELSAT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है आपका INTUC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IFS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS का फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नेक्स्ट है आपका IFCI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ISI का फुल फॉर्म क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ISRO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका IST का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट है आपका IDA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है आपका IDBI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। जो IPL मैच होते हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका IPC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पेनल कोड। क्या है? इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट है आपका IBRD का फुल फॉर्म क्या है? IBRD का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICICI का फुल फॉर्म क्या है? एक बैंक है ये, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है आपका ICFAI का फुल फॉर्म क्या है? ICFAI का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंस एनालिसिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका ICWA का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स। नेक्स्ट है आपका INSAT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। नेक्स्ट है आपका IMA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। IMA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका IQ का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस क्यूसेट। नेक्स्ट है ISD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नेक्स्ट है IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। अभी हाल मैंने पहले भी बता चुका था। RRB का फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRC का फुल फॉर्म रिएक्टर रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है आपका R&D
R&D का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका RAM का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है RADAR का फुल फॉर्म क्या है? RADAR यानी रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग। नेक्स्ट है आपका RBI का फुल फॉर्म सबको याद होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से RSS का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, या फिर बोल सकते हैं रियल सिंपल सिंडिकेशन, रियल सिंपल सिंडिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से EXIM का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका EMI का फुल फॉर्म क्या है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है आपका EMS का फुल फॉर्म यूरोपियन मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ESIC का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट है आपका ESCAP का फुल फॉर्म इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक। क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। गदर पार्टी के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकाना। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? 1915 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें त्याग दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग की स्थापना की, और वो की थी मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 में मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुडले। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा था? महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपकी स्क्रीन पर साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, और ये की थी 1916 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? ये क्वेश्चन ही आपका आ गया है। तो ये की थी 1916 में और अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन से चंपारण का आंदोलन कब हुआ? सन 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से चंपारण विद्रोह के कारण गांधी अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? 3 कठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? कर नहीं आंदोलन। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, उसके खिलाफ ने ना तो कोई अपील होती थी और ना ही कोई दलील, ना ही कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? 6 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने।
किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? शंकर राय ने। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय समिति गठित की? लॉर्ड हंटर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ शुरू किया गया, किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो वो किया गया था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो वो शुरू किया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? AB को कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह O को कहते हैं। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोज करता लैंड स्टिनर एवं वीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? वक्र को किडनी भी बोलते हैं। वक्र का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। रक्त 1 विलियन है, कौन सा? क्षारीय विलियन। रक्त का pH मान 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां कहलाती है शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां कहलाती है, क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जराविक सेवन है क्या है? एक कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज यानी मध्य कणी की मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो जांघ में होती है। सबसे लंबी पेशी सर्टोरियास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्वहन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्वहन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत, इनेमल। दांत का जो ऊपरी भाग होता है सफेद वो जो है सबसे कठोर होता है शरीर का। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी WBC जो है लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? इंफीरियर शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, RBC का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन के समथिंग होता है। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA से संबंधित खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट से आपका पॉइंट, आपका मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़े बोल सकते हैं। चेचक का टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर है, लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चों में के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 300 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है, जो जांघ में पाई जाती है। मानव की शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती है। RBC लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। RBC लाल रक्त कण की कब्रगाह किसको कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को, स्प्लीन को भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, तीनों एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा। रक्त का बनने में विटामिन K सहायक होता है। रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राही होता है। O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ठीक है, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एलिजा प्रणाली यानी एलिजा जो टेस्ट होता है
एलिजा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? यकृत। और सबसे छोटी कौन सी बताई मैंने? पिट्यूटरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने की थी। बेस्ट है ना कि वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में के रेटिना में बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आंखों की रेटिना पर बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है। नेत्रदान के में आंखों के कार्निया को दान किया जाता है। तत्व का कैंसर, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। क्या है? त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। पोस्ट को सभी ग्रुपों में शेयर करें दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को आप सभी ग्रुपों में शेयर करें। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एप्रीनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। जो भोजन जो अवशोषित होता है शरीर के अंदर वो छोटी आंत के द्वारा अधिकतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होती है। रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? आंतें प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? वायरस। क्या कारण है? वायरस। थैलीसीमिया रोग एक अनुवांशिक रोग है। थैलीसीमिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। यह किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को। किसको? ब्लड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताओ। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट पॉइंट है, आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो बीटा कण के उत्सर्जन से। DPT का टीका बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो डिप्टीरिया या काली खांसी से बचाने के लिए, है ना, खांसी भी आ गई थी अभी, DPT का टीका लगाया जाता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है कहलाता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, टीबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो वो टांग में पाई जाती है। थेरेसीनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? तो प्लेग। नेक्स्ट है आपका, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो वह है परमाणु बम का। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। नेक्स्ट पॉइंट है, एथेक्स विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एक एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बेसिलस एथेंसिस। पीलिया रोग शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह होती है? तो वह लीवर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो द्रव्यमान। गाड़ी में सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने के लिए गैसोलीन में एंटीनॉक के रूप में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो टेट्रा इथाइल सीसा। ठीक है, टेट्रा इथाइल सीसा। नेक्स्ट है आपका, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है किस प्रकार से पौधों को मारता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तियों की श्रवण मान्यता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की? कार्ल सागन में। कोयले की खदान को कोयले की धूल में सांस लेते रहने के लिए कौन सी बीमारी हो जाती है? कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है?
एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री जल में धात्विक यानी मेटेलिक तथा अधात्विक नॉन मेटेलिक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं। तो सोडियम और आयोडीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोडियम और आयोडीन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्स किरण वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं बराबर। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ है? कलपक्कम में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो वह पेरिस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पट्यांक कहा जाता है? प्रकुंचन दाब को यानी सिस्टोलिक दाब को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए? कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक है? लुई पाश्चर। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्लांक नियंत्रण की विमाएँ वही हैं जो होती हैं कोणीय संवेग की। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होती है हल्दी। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? वो है मंगल। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वह है बुध। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रासायनिक इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। हेमेटाइट किसका है? इसके तो वही लोहे का। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अप्रूप स्नैक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्रेफाइट में। दोस्तों ये जो आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा ये न्यू टारगेट अकेडमी भानपुरा गरोट और शामगढ़ के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस चैनल से आप जो है पुलिस, आर्मी, पटवारी, वायुसेना, रेलवे, एसएससी और कई अन्य एग्जामों की आप तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से कई विद्यार्थियों ने जो है तैयारी की है। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सपने को शीघ्रता से साकार करने के लिए यह चैनल आपको सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपका इसको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे दोबारा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया है और बहुत ही स्पीड से मैंने बनाया है और मैंने आपका 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं किया। फटाफट आपके केसेस निपटाए और आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और 10 लोगों को शेयर करना तो भूलें ही नहीं। कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।